नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो टाइम एंड वर्क का 5वां वीडियो है। हमने यहाँ लिख भी दिया है क्लास 5 यानी क्लास 4 तक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पिछले वाले क्लास को कर लें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और साथ ही पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिलते रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन है और पिछले 4 क्लासें हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। ये 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन में है ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए लिख लेंगे। ए लिख लेंगे और आगे कह रहा है जबकि बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी है तो ए और बी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टाइम को, तो यहाँ टी हो गया और ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 20 दिन में। अब आगे कह रहा है यदि वे दोनों 4 दिनों तक साथ काम करें। तो सबसे पहले अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3। इधर ताकत को लिखते हैं, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। इधर ताकत को लिखते हैं, इधर समय को लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा सज गया फॉर्मूला पे। अब आगे देखिए यदि वे दोनों 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी जो है 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो ए और बी लिख लिए और इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे तो 4 और 3 7। ये 7 हो गया ताकत, मतलब ए का ताकत 4 यूनिट था प्रत्येक दिन और बी का 3 यूनिट था प्रत्येक दिन। तो दोनों का जुट गया, इन दोनों को जोड़ दिए। चूँकि इधर ए प्लस बी को जोड़े हैं दोनों को तो इधर भी ताकत को भी जोड़ दिए तो 4 और 3 हमारा हो गया 7। ये 7 यूनिट प्रत्येक दिन कर रहा है, 7 यूनिट प्रत्येक दिन कर रहा है। तो आगे कहता है क्वेश्चन में यदि वे दोनों 4 दिनों तक साथ काम करें। अब देखिए 7 यूनिट तो प्रत्येक दिन कर रहा है, लेकिन ये क्या है 4 दिन तक साथ में लिखा हुआ है। यदि वे दोनों 4 दिनों तक साथ काम करें तो साथ में किया है 4 दिन तक और 7 यूनिट प्रत्येक दिन कर रहा है। अगर इस 7 यूनिट पर डे को मतलब 4 दिन किया है तो 4 से गुना कर दें तो यानी यहाँ पे हम लिखते हैं अब 7 यूनिट तो एक दिन में कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा, तो 7 गुना 4 करेंगे तो 28 यूनिट। 28 यूनिट जो है काम ये ख़त्म होगा 4 दिन में। यानी 4 दिन काम किया है और 7 यूनिट एक दिन में कर रहा है तो 4 दिन में हमारा यहाँ पे हो गया 28 यूनिट काम ख़त्म होगा। और टोटल हमारा काम ये एलसीएम वाला होता है जो कि 60 यूनिट है। तो आगे हम इसमें लिख देते हैं, आपको लिख के समझा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। शेष काम बचा। अब देखिए शेष काम कैसे निकालेंगे। टोटल काम हमारा 60 यूनिट था, यहाँ पे 60 है तो 60 को लिख लिए। और काम कितना ख़त्म हो गया, 4 दिन हुआ। पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में यदि वे दोनों 4 दिनों तक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। तो सबसे पहले जो काम हो गया उसको घटाएंगे तो शेष काम बचा। शेष काम बचा कितना, 60 में से हम 28 को घटा लेंगे चूँकि इतना काम हो गया है। तो 28 यूनिट को काम को घटा लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बच जाता है 32 यूनिट। यानी आपका टोटल 60 यूनिट था, 4 दिन में ए बी ने मिलकर 28 यूनिट काम को कर दिया। तो शेष काम जो हमारा बच गया वो 32 यूनिट बच गया। अब देखना है कि जो शेष काम बच गया यानी अब देखिए शेष कार्य पूरे कार्य का कितना भाग है। या क्वेश्चन में वही पूछ रहा है तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा।
मतलब जो काम नहीं हुआ है, जो काम हो गया है वो तो हो गया, लेकिन जो काम बचा हुआ है उस काम को, वो जो काम है टोटल काम का कितना भाग है ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि क्या पूछ रहा है, शेष कार्य पूरे कार्य का कितना भाग, यही यही यहाँ पे पूछ भी रहा है। तो आगे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा शेष काम जो बचा हुआ है उसको ऊपर में लिखेंगे। पहले शेष कार्य है तो उसको ऊपर में लिख लिए, तो 32 ऊपर चला गया। और नीचे जो है पूरे कार्य का पूछ रहा है, तो पूरा कार्य हमारा यहाँ पे 60 है, तो इसके नीचे 60 हो गया। अब इसको हम काट देंगे इधर, तो 4 से काटेंगे तो 8/15 हो जाएगा हमारा भाग, 8/15 भाग। यहाँ पे हमसे पूछा गया है शेष कार्य तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। मतलब 28 यूनिट खत्म हो गया 60 यूनिट में से, तो 60 में से 28 घटा लिए 32 यूनिट बच गया। अब 32 यूनिट जो बच गया वो पूरे कार्य का कितना भाग है, तो 32/60, चूँकि नीचे लिखेंगे पूरा कार्य, ऊपर लिखेंगे शेष जो बचा हुआ है, और काट के हमारा आ गया 8/15 भाग। तो 8/15 भाग हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि सही है। देखिए इतना हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, आप यहीं पे चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं, छोटा ही जगह में ही बन जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना सारा लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन था इस टाइप का, इसीलिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए ये 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए अकेला किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लिख लेंगे, यहाँ पे समय को लिखते हैं तो टी हो गया, और 7 दिन में एक कर सकता है तो 7 हो गया। अब जबकि बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। अब बी कर रहा है 8 दिन में। अब आगे कह रहा है यदि वे दोनों 3 दिनों तक साथ काम करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 56 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा इसका एलसीएम। और आगे इसका ताकत को निकालेंगे, यानी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी 56 में 7 से भाग दिए तो 8, 56 में 8 से भाग दिए तो 7 हो गया। अब आगे बढ़ाएंगे, तो यदि वे दोनों 3 दिनों तक साथ काम करें, मतलब वे दोनों मतलब कौन, ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी, इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, तो 8 और 7 15। अब देखिए 15 यूनिट पर डे, पिछला वाला में हम लिख के बताए थे सारा, इसमें हम क्या करते हैं, कैसे शॉर्ट करेंगे वो बताते हैं। तो 8 और 7 15 यूनिट पर डे हो गया, लेकिन यहाँ कहता है यदि वे दोनों 3 दिनों तक साथ काम करें, ए प्लस बी जो है 3 दिन तक साथ काम किया है, एक दिन में 15 यूनिट किया है, तो 3 से इसको गुना कर देंगे, तो 3 दिन का निकल जाएगा, तो 15 या 45, यानी 45 यूनिट काम खत्म। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम हमारा हो जाएगा 56 और -45, चूँकि टोटल काम हमारा ये एलसीएम वाला होता है, तो टोटल हमारा 56 यूनिट है और 45 यूनिट काम खत्म हो गया है 3 दिन में, तो इसमें से 45 को घटा लेंगे, तो हमारा जो शेष काम बचा हुआ है वो निकल के चला आएगा, तो इसको घटा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11 यूनिट। 11 यूनिट जो है हमारा ये शेष काम हो गया। लेकिन अब आगे पूछ रहा है, तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। तो क्या करेंगे, जो हमारा शेष काम बचा हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे, और जो हमारा टोटल काम है यहाँ पे 56 उसको नीचे लिख देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा भाग। इतना भाग जो है बचा हुआ है काम का। देखिए अभी हम ज़्यादा नहीं लिखे हैं लैंग्वेज, डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं समझे होंगे तो पिछला वाला क्वेश्चन 41 नंबर देख लीजिए, उसमें समझ जाइएगा, अच्छा समझा दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हैं, फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे शेष काम हमारा बचा 11 यूनिट, और पूछ रहा है शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। तो हमारा हो गया यहाँ बचा हुआ कार्य 11 और 56 है हमारा टोटल कार्य, तो इतना भाग हमारा बच गया, यही हमारा हो गया आंसर। तो 11/56 है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम को,
और ए कर रहा है 6 दिन में, 6 दिन में कर रहा है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी हमारा 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आगे पूछ रहा है यदि वे दोनों 2 दिनों तक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य। 2 दिन तक साथ काम कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 18। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा टोटल काम हो गया। अब आगे बढ़ाएंगे तो इधर ताकत निकलेगा, 18 में 6 से भाग दिए 3 और 18 में 9 से भाग दिए 2। अब क्या करेंगे, पूछ रहा है यदि वे दोनों 2 दिनों तक साथ काम करें, मतलब ए और बी साथ कर रहा है, तो ए और प्लस बी हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो अब इधर 3 और 2 5 हो जाएगा, इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे। अब 3 और 2 5 जो हुआ, इसका ताकत हो गया एक साथ, दोनों मिलके कर रहा है, दोनों का ताकत जुट गया, तब 5 यूनिट पर डे हो गया, मतलब 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है, करना है 18 यूनिट। और उसमें कह रहा है यदि वे दोनों 2 दिनों तक साथ काम करें, तो 2 दिन तक साथ काम किया है तो 5 दूना 10, यानी 10 यूनिट जो है काम को खत्म कर दिया, 10 यूनिट खत्म। तो शेष कितना बच जाएगा, शेष बचेगा, शेष काम टोटल ये है हमारा 18 और 10 यूनिट खत्म हो गया, तो शेष निकालेंगे तो 18 माइनस 10 यानी 8 यूनिट, 8 यूनिट ये हमारा शेष काम हो गया। अब आगे पूछ रहा है तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा, तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का, तो पहले शेष बचा कार्य को ऊपर लिख लीजिए, और पूरा कार्य आपका 18 है तो उसको नीचे लिख लीजिए, और ये हो गया 8/18। अब इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4/9, यानी 4/9 भाग, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 4/9 भाग ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए हमारा ये 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें है ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे ए को लिख लिए, यहाँ पे टाइम को लिखते हैं, और यहाँ ए 15 दिन में समाप्त कर सकता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जबकि बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी हमारा 25 दिन में समाप्त कर सकता है। अब क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो कि 75 हो जाएगा, और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका ताकत निकालेंगे एफिशिएंसी, तो इसका ताकत हो जाएगा 75 में 15 से भाग दिए 5 और 75 में 25 से भाग दिए 3। अब आगे देखिए क्या कहता है, यदि वे दोनों 9 दिनों तक साथ काम करें, 9 दिन तक साथ काम किया है, मतलब ए और बी मिलकर साथ में किया है, तो ए प्लस बी इधर जोड़ दिए तो इधर भी जोड़ेंगे, तो 5 3 8। अब ये कर रहा 8 यूनिट, दोनों का ताकत जुट गया 5 और 3, मतलब ये 5 यूनिट ए कर रहा था प्रत्येक दिन, और 3 यूनिट बी कर रहा था प्रत्येक दिन, दोनों का जुट गया तो 8 यूनिट प्रत्येक दिन हो गया। अब 8 यूनिट प्रत्येक दिन कर रहा है और दोनों मिलकर किया है 9 दिन, तो इसको 9 से गुना कर लीजिए, यानी 72 यूनिट 9 दिन में खत्म, 72 यूनिट खत्म। तो आपका शेष कार्य कितना बच जाएगा, शेष कार्य आपका ये टोटल कार्य है, टोटल में से जितना काम खत्म हो गया उसको घटा दीजिए तो वो शेष कार्य बच जाएगा, तो यानी 75 माइनस 72, 75 माइनस 72 यानी यहाँ हो जाएगा 3 यूनिट आपका शेष कार्य हो गया, 3 यूनिट शेष कार्य हो गया। और आगे पूछ रहा है तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा, शेष बचा कार्य पूछ रहा है, तो शेष बचा कार्य 3 है हमारा, और पूरा कार्य हमारा 75 है, तो 75 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे काट सकते हैं, 3 से 1 बार में कट जाएगा ही, और 3 से 25 बार में कट जाएगा, यानी 1/25 भाग है, यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन तो उसी टाइप का है जिस टाइप का अभी जस्ट हम बताए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, बता रहे हैं। ए अकेला किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लिख लिए, ये 5 दिन में समाप्त कर सकता है।
तो यहाँ पे लिखते हैं टाइम को, तो टी लिख लिए। अब आगे देखिए, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला 9 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम 45, और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका ताकत निकालेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। अब आगे कह रहा है यदि वे दोनों 2 दिनों तक साथ काम करें, दोनों साथ में किया है तो इधर a प्लस बी साथ में किया, इधर जोड़े तो इधर भी जोड़ेंगे, तो 9 5 14 हो गया। और आगे कह रहा है यदि वे दोनों 2 दिनों तक साथ काम करें, मतलब ये 14 जो ताकत हो गया यूनिट, 14 यूनिट पर डे का, ये 2 दिन साथ में किया है तो 2 से गुना कर दीजिए, यानी 28 यूनिट खत्म। तो शेष कितना बच जाएगा, शेष काम बच जाएगा 45 और माइनस 28, तो इसको घटा लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 17 यूनिट शेष काम हो गया हमारा। अब 17 यूनिट शेष काम हो गया, तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है तो शेष बचा कार्य, पूरे कार्य का कितना भाग होगा, तो शेष बचा कार्य, तो शेष हमारा 17 है तो 17 लिख दिए। पूरा कार्य का कितना भाग, मतलब पूरा कार्य हमारा कितना है 45 यूनिट, तो बट्टा में 45, यही हमारा हो गया भाग, इतना भाग हो गया, यही हमारा हो गया आंसर। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल अप हो गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा ही लेवल अप हुआ है, जो कि ज़्यादा नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो बताते हैं आपको। 46 नंबर में कहता है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले ए को लिख लेंगे, इसके बगल में हम टाइम को लिखते हैं, ये 20 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी लिख दिए, ये 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, मतलब दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। तो आगे इसको पहले बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 100, और ऊपर में निकालेंगे अब ताकत इधर, तो हमारा ये हो जाएगा ताकत 5 और ये हो जाएगा 4, यानी 100 में 20 से भाग दिए 5, 100 में 25 से भाग दिए 4। यहाँ पे कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो a प्लस बी हो जाएगा। इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे ताकत को, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी 9 यूनिट पर डे। और कहता है दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो इसको दोनों मिलकर किया 5 दिन, तो 5 से गुना कर लीजिए, यानी 45 यूनिट। ये हो गया खत्म। तो शेष कितना बचा, शेष कार्य बच गया आपका 100 माइनस 45, जो कि खत्म हो चुका है। तो शेष आपका बच गया 55 यूनिट, 55 यूनिट बच गया शेष काम। अब देखिए उस क्वेश्चन में भाग पूछ रहा था कि पूरे का कितना भाग है शेष कार्य, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ही लास्ट में बदलाव है, तो आपका शेष कार्य कितना है 55 यूनिट है, और यहाँ पूछ रहा है शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो ए एक दिन में कितना यूनिट करता है, तो देखिए ए पर चले आइए और इसके सामने में देखिए यहाँ पे ताकत है लिखा हुआ, जो कि प्रत्येक दिन का है। तो ए कर रहा है 5 यूनिट पर डे, हमको 55 यूनिट करना है, तो 5 यूनिट पर डे कर रहा है, तो 5 से भाग दीजिए, चूँकि ए का ताकत 5 है, 5 से भाग दीजिए, टोटल 55 काम है यूनिट, तो यहाँ 5 से काट दिए तो ये 11 हो गया। तो ये हमारा निकल के आ गया 11 दिन। अब देखिए यहाँ पे क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो शेष कार्य हमारा ये बच गया था, और पूछ रहा था ए अकेला करेगा तो शेष कार्य को, तो 55 यूनिट बच गया था, और यहाँ पे ए का ताकत था 5, तो 5 से भाग दे दिए, हमारा निकल गया 11। तो अब चलते हैं इसी टाइप का अगला प्रश्न करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए ये हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ए लिख लीजिए, और यहाँ पे
टाइम लिखते हैं टी। 15 दिन में कर सके तो 15 हो गया यहाँ पे, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पे बी लिख लीजिए और ये 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 60, और इधर ताकत को निकालेंगे तो इधर एफिशिएंसी ताकत हो गया, और 60 में 15 से भाग दिए 4, 60 में 20 से भाग दिए 3। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। अब दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं तो ए और बी को जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी जोड़ दिए, इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, इसका ताकत भी, तो 4 और 3 हो गया हमारा 7। ये प्रत्येक दिन का हो गया, ए का प्रत्येक दिन का 4 यूनिट, बी का प्रत्येक दिन का 3 यूनिट, और ए प्लस बी का प्रत्येक दिन का 7 यूनिट। अब कह रहा है दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करें, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी कितना दिन, तो 2 दिन कार्य करे, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 14 यूनिट खत्म। मतलब खत्म लिखते हैं आप यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि 14 यूनिट काम खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो हमारा कितना बच गया, शेष काम, शेष कार्य कितना बच गया, ये हमारा टोटल कार्य हो गया 60, और इसमें से हम जो काम हो गया उसको घटा देंगे, तो यहाँ पे घट जाएगा आपका, हो जाएगा 60 में से 14 को घटा दीजिए, तो उसके बाद हो जाएगा 46, तो यहाँ पे लिख लीजिए 46। अब देखिए 46 यूनिट काम आपका बचा हुआ, शेष कार्य आपका निकला 46 यूनिट। आगे कह रहा है 2 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता, मतलब बी भाग गया, इसमें से बी भाग गया, दोनों साथ में कर रहा था तो बचा सिर्फ ए, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो शेष कार्य को ए अकेला, तो ए अकेला एक दिन में करता है 4 यूनिट, शेष कार्य हमारा 46 यूनिट है, तो 46 यूनिट है बचा हुआ यहाँ पे शेष कार्य, और ए करता है एक दिन में 4 यूनिट, तो यहाँ पे 4 से भाग दे दिए, ये हमारा दिन निकल के आया। अब देखिए इसको काटते हैं पहले, ये आपका हो जाएगा 2 से काटेंगे 23, 2 से काटेंगे 2, यानी 11.1/2, ये हमारा दिन निकल के चला है। यहाँ पे हम कैसे करते हैं, पूर्णांक तोड़ते हैं, पूर्णांक में देते हैं 11.1/2 कैसे लिखें वो पिछले वीडियो में आपको हम क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिएगा ये 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है ए अकेला किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ए को लिख लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं टाइम को, और 5 दिन में ए समाप्त कर सकता है। आगे कह रहा है जबकि बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, मतलब दोनों मिलकर कर रहा है, तो सबसे पहले तो इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 20। अब इधर से ताकत को निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 में 5 से भाग दिए 4, और 20 में 20 से भाग दिए 1। दोनों मिलकर कह रहा है यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो ए प्लस बी, ये हमारा टोटल काम कर रहा है 4 1 5 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, तो 2 से इसको गुना कर लीजिए, दोनों का हो गया ताकत 2 गुना, तो 5 दूना 10 यूनिट खत्म, मतलब 10 यूनिट काम खत्म हो गया। टोटल 20 यूनिट करना था, तो शेष काम मतलब शेष कार्य 20 माइनस 10 यानी 10 यूनिट बचा, 10 यूनिट। अब देखिए आगे पूछ रहा है तो शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो हमारा शेष काम कितना है 10 यूनिट, और बी अकेला यहाँ पे बी है, चूँकि फिर ए काम छोड़कर चला गया है, दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता, मतलब ए भाग गया इसमें से, तब बच गया हमारा बी। तो यहाँ पे बी है अकेला, ये अकेला एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, इसके सामने देख लीजिए इसका ताकत, यहाँ पे 1 है, एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 10 यूनिट करने में आप इसको लग जाएगा, मतलब 10 यूनिट में 1 से भाग देंगे तो ये हमारा
10 दिन निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सही है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए अकेला किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे ए और यहाँ पे लिखते हैं हम टाइम को। 4 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 4 दिन ए का हो गया। जबकि बी अकेला उसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पे लिख लिए बी और ये 7 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 28। अब इधर से ताकत को निकालेंगे, तो यहाँ पे 28 में 4 से भाग दिए 7, 28 में 7 से भाग दिए 4। कह रहा है दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं, तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो ए प्लस बी हो जाएगा और इस दोनों का ताकत भी जुट जाएगा इधर, तो 7 और 4 11 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, ये दोनों मिलकर 11 यूनिट पर डे कर रहा है, लेकिन 2 दिन में हो जाएगा टोटल काम 22 यूनिट। ये काम हो जाएगा ख़त्म 22 यूनिट, और टोटल काम है हमारा 28 यूनिट। तो हम यहाँ से शेष कार्य को निकाल लेंगे, तो 28 में से 22 को घटा देंगे, तो 28 और माइनस 22 यानी 6 यूनिट। ये हमारा शेष कार्य हो गया। आगे कह रहा है 2 दिन कार्य करते हैं, फिर एक काम छोड़कर चला जाता है। ए भाग गया, इसमें से ए प्लस बी जो किया 22 यूनिट, इसमें से अब ए भाग गया और इसमें हमको 6 यूनिट बचा हुआ था, ए भाग गया तो बचा सिर्फ बी। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में करता है। बी जो है 4 यूनिट पर डे कर रहा है, उसको करना है 6 यूनिट टोटल काम बचा हुआ वाला। तो 6 यूनिट बचा हुआ है टोटल काम, और कह रहा है बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो बी हमारा कर रहा है यहाँ पे 4 यूनिट पर डे, तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए, तो ये ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 2, यानी 1.1/2 दिन। यही हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ए लिख लीजिए, इसका टाइम हो गया 8 दिन। आगे कह रहा है जबकि बी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी यहाँ पे हो गया, ये 24 दिन में समाप्त कर सकता है। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो दोनों का एलसीएम हो गया 24। अब इधर से इसका ताकत निकालेंगे, यहाँ पे ताकत को लिखते हैं एफिशिएंसी ताकत, तो यहाँ पे 3 हो गया। 24 में 8 से भाग दिए तो 24 में 24 से दिए तो 1 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, दोनों मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं तो जोड़ लीजिए, तो ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी हो गया और दोनों मिलकर कर रहा था, ताकत भी जुट जाएगा, 3 1 4 हो गया। अब कह रहा है दोनों मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं। 3 दिन किया है, 1 दिन में कर रहा है 4 यूनिट, यानी ए प्लस बी मिल करके दोनों मिल करके 1 दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 3 दिन में हमारा करेगा 12 यूनिट। यहाँ पे बोल रहा है 3 दिन कार्य करते हैं, तो 4 दिया 12 यूनिट खत्म। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य ये हमारा हो जाएगा, ये टोटल कार्य है और ये इतना काम खत्म हो गया। तो 24 में से 12 गया, तो आपका 12 यूनिट ये शेष कार्य हो गया। अब आगे कह रहा है तो शेष कार्य को, पहले देखिए यहाँ पे दोनों मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। अब देखिए ए प्लस बी मिलके किया 3 दिन, उसके बाद ए चला गया छोड़ के, तो इसमें हमको बचा सिर्फ बी। और आगे क्या भी रहा है, तो शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो शेष कार्य हमारा 12 यूनिट है, तो यहाँ पे लिख लिए 12, और बी जो है अकेला कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब बी को, क्योंकि यहाँ तो साथ में था, यहाँ अकेला है, तो यहाँ अकेला करेगा। बी अकेला 1 यूनिट पर डे कर रहा है, मतलब 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 12 यूनिट करने में उसको लग जाएगा 12 दिन, यानी 12 में 1 से भाग दे देंगे शेष कार्य बट्टा इसका जो ताकत है 1 दिन का करने का,
वो हो गया, तो समय निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया 12 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, सही है। तो आप लोग देख लिए कि कैसे हम बनाते हैं क्वेश्चन। अभी तक 50 क्वेश्चन करवाए हैं, सभी को एक ही तरीका से सोल्व करते जा रहे हैं, और आगे अभी बहुत टाइप बचा हुआ है जिसको इसी तरह से हम करते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्लास 1, 2, 3, 4 को कर लें, तब ये क्लास अभी जस्ट 5 हुआ है इस वीडियो में। तो उसके बाद ही इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के द्वारा क्लास करें, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हम लेवल धीरे धीरे अप कर रहे हैं, 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे टाइप होना चाहिए। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको समझ में परेशानी हुई होगी तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर देंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।